हाउ टू यूज आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल एक इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट की एक टॉपिक्स का नाम है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल में ए एन द प्रयोग होता है। ठीक है, तो ए कब प्रयोग होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड इसे, जी हाँ कॉन्सोनेंट साउंड, जी हाँ कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आपको सुनाई दे, अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर जब भी देखो आप, तो अ बेफिक्री लगा सकते हैं। ठीक है, और जब एन का प्रयोग कब करें? तो ये वॉवेल लेटर, जी हाँ वॉवेल साउंड जब भी आपको सुनाई दे तो आप इसे यूज कर सकते हो एन का प्रयोग। ठीक है, और द का प्रयोग कब करें? जब भी कोई स्पेसिफिक काइंड होता है ना, स्पेसिफिक काइंड अर्थात कोई भी यूनिक होता है इन द वर्ल्ड, यूनिक होता है ना, जो दुनिया में कहीं पर नहीं है, सिर्फ यही एक है। जैसे कि अर्थ मून एक ही है ना, तो सो तब हम इससे द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चले जानते हैं हम एग्जाम्पल में। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी वोवेल लेटर क्या है और कॉन्सोनेंट लेटर क्या है और द का प्रयोग कब किया जाता है। तो मैं बता देना चाहूँगी, एन का यूज वोवेल लेटर में किया जाता है, अर्थात वोवेल साउंड में किया जाता है। जैसे कि ए ई आई ओ यू। और वाई भी एक वोवेल लेटर ही है, मगर वो होनेरली है। ठीक है, सो अ का प्रयोग कब किया जाता है? अ का प्रयोग कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में किया जाता है। जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर टी एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जब भी ये लेटर आपको दिखाई दे तो अ का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो द का प्रयोग कब किया जाता है? जब भी द का यूज किया जाता है स्पेसिफिक काइंड और यूनिक इन द वर्ल्ड, जब भी कोई दुनिया में एक अनोखी चीज होती है, जैसे कि अर्थ मून स्काई, ये सब जो भी है, हिमालयस, ये जो है ना, ये यूनिक है। ठीक है, दुनिया में एक ही है, जिसके कारण द प्रयोग में लाया जा सकता है, ओनली वन इन द वर्ल्ड। सो चलो जानते हैं इसका एग्जाम्पल में खुलसता है, तो आप वही से सब कुछ जान सकते हैं इसकी डिटेल में। ठीक है, तो समझ में भी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है डैश आइडिया। आइडिया, ये आइडिया जो है ना, इसका जो पहला लेटर है आई, आई वोवेल लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आई। ठीक है, तो आई वोवेल लेटर है, सो हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वोवेल लेटर है तो आई, आई वोवेल लेटर होने के नाते एन प्रयोग में लाया जा सकता है, तो एन। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा नंबर, ऑरेंज। ऑरेंज का जो पहला लेटर है ओ अल्फ़ाबेट। ठीक है, ओ कौन सा लेटर है? वोवेल। यहाँ पर देख सकते हो वोवेल। ठीक है, तो वोवेल है तो एन प्रयोग होगा। ठीक है, तो 3 नंबर में है बुक, बी ओ ओ के बुक, बुक। और ये जो पहला वर्ड जो है बी, ये है कॉन्सोनेंट लेटर, देख सकते हो, और कॉन्सोनेंट लेटर अ यूज होता है। ठीक है, तो अ बुक होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में टीचर है। टीचर का ये जो पहला वर्ड है टी, टी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर, देख सकते हो कॉन्सोनेंट लेटर। सो कॉन्सोनेंट लेटर ए प्रयोग में लाया जा सकता है, तो अ टीचर होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं 5 नंबर, अर्थ। अर्थ जो है, ये पहला वर्ड जो है, इसमें पहला वर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये पहला वर्ड जो है ना, ये तो हो गई आपको वोवेल लेटर, बट ये जो पूरे वर्ड जो है ना, ये क्या है? अर्थ। अर्थ एक ही है दुनिया में, तो ये यूनिक और स्पेसिफिक काइंड हुआ। सो इसे पूरे देखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही है दुनिया में, तो इसलिए इसे द प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, तो 6 नंबर में स्काई और मून। जी हाँ, यस तो हो गया आपका कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, और यम जो है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर में ही पड़ता है, पहला जो वर्ड है। मगर स्काई और मून जो है, वो दुनिया में एक ही है, और इसे स्पेसिफिक काइंड और यूनिक भी कह सकते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर द प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं तो इसमें अ भी यूज होता, मगर क्या करें, ये दुनिया में एक ही है, इसलिए इससे द प्रयोग होता है, नहीं तो कॉन्सोनेंट वर्ड अ प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलो 7 नंबर, होनेस्ट मैन। हम जो पढ़ते हैं ये होनेस्ट होता है। ठीक है, पढ़ने के, मगर ओनेस्ट इसे कहा जाता है, ओनेस्ट मैन। यच जो है ये हाइड हो जाता है, यच, और यच हाइड होने के कारण ओ से हमें करना चाहिए। तो ओ कौन सा वर्ड है? वोवेल वर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो वोवेल वर्ड है ओ। सो वोवेल में एन प्रयोग किया जाता है, एन होनेस्ट मैन। ठीक है, तो 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, मगर यूं हाइड हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है,
व्यंजन होने के कारण यूं हाइड होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, मगर इसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मगर यूं हाइड होने के कारण हमें इतना ही जानना चाहिए कि शुरू एन से होती है। तो यन कौन सा वर्ड है? कॉन्सोनेंट लेटर। सो कॉन्सोनेंट लेटर यन है, तो यहाँ पर अ का प्रयोग होता है, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 9 नंबर में है यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन, ई तो पहला वर्ड है, ई वोवेल लेटर है, ठीक है, मगर ई हाइड हो जाता है यूरोपियम में, यूरोपियम, ठीक है। तो यू से स्टार्ट कीजिएगा, तो यू भी वोवेल लेटर ही है, जिसके कारण एन प्रयोग होता है। नहीं तो ई जो है, ई भी वोवेल ही लेटर है, मगर ई को हाइड किया जाता है, ठीक है। तो यूरोपियम कहा जाता है। और वैसे ही 10 नंबर में है हिमालयस। हिमालयस, जी हाँ, एच जो है ये पहला लेटर, ये तो कॉन्सोनेंट लेटर है, मगर हिमालयस जो है वो एक ही है दुनिया में, इसलिए इसमें द का प्रयोग होता है। हिमालयस ओनली वन इन द वर्ल्ड, और इसलिए इसे स्पेसिफिक काइंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही नया नया वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मन में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई 1-2 दिन के अंदर में दे दूंगी। धन्यवाद।